एक बार फिर से इस वर्ष की 2023 वर्ष की आपको शुभकामनाओं के साथ प्रभु के वचन में लेकर जा रहा हूं। और मुझे ये पूरा विश्वास है जब आप इस वचन को सुनेंगे आपके पत्थर दिल मोम में बदल जाएंगे और आप भी इस अनोखी शक्ति को यीशु नासरी के जीवित नाम से प्राप्त करेंगे और उसके बड़े बड़े कामों का वर्णन आप अपने शहरों, गांवों और अपने देश में जाकर करोगे यीशु मसीह के जीवित नाम से। प्रेरितों के काम देखो, एक नया काम होने वाला है। यहाँ पढ़िए जरा, एक नया काम होने वाला है आज नए वर्ष में। नया काम देखो, क्या नया काम हुआ जब यीशु मसीह स्वर्ग में उठा लिए गए। उनके बाद उनके जो डिसाइपल थे, उनके जो प्रेरित थे, उन्होंने कैसे काम किया। जो उनके पीछे चलने वाले, उसके ऊपर विश्वास करने वाले, करीब 3-3.5 साल यीशु के साथ चलने वाले लोगों ने बाद में क्या किया। अभी आप 2 साल, 5 साल, 10 साल, 12 साल, हो सकता कोई 20 साल से भी यहां आता होगा। आप इतना प्रभु के साथ चलने के बाद आज आप क्या कर रहे हैं? आपने कुछ नया शुरू किया है। तो देखो, अगर आपने कुछ नया नहीं किया तो इस वर्ष में आपने एक नया काम शुरू करना है। वो बाइबल बताएगा क्या काम है। पढ़िए जरा 12 को। हाँ, प्रेरितों के हाथों से बहुत चिन्ह। प्रेरितों के हाथों से, अपने हाथ को देखो जरा ध्यान से, देखिए जरा। अगर आप चाहते हैं इससे कम हो, बहुत बार आपने देखा, मगर आज एक बार फिर देख लो प्लीज। कभी कभी हम दूसरे को बोलते हैं मेरा हाथ देखना तूने, उसका मायना कुछ और होता है। आज आपने अपने हाथ को खुद देखना है। ध्यान से देखो, लिखा है प्रेरितों के हाथों से बहुत क्या होते थे? चिन्ह होते थे। आगे, और अद्भुत काम लोगों के बीच में दिखाए जाते थे। हाँ, अद्भुत काम लोगों के बीच में दिखाए जाते थे। आज यही प्रॉब्लम है भाई साहब कि क्रिश्चियन प्रभु के नाम से जो काम करते हैं उनको दिखाते क्यों हैं? ये बंद करो, ये दिखाना हमें अच्छा नहीं लगता। मगर ये आज शुरू नहीं हुआ, ये 2000 साल से पहले से चला आ रहा है। और वचन में लिखा प्रेरितों के हाथों से बहुत चिन्ह और अद्भुत काम, मतलब अजीब काम होते थे। आगे, लोगों के बीच में दिखाए जाते थे। बीच में दिखाए जाते थे। आगे, और वे सब एक चित्त होकर, वो सब एक चित्त होकर। आज यही प्रॉब्लम है, हमारा चित्त एक नहीं होता, हमारा चित्त 2 रहता है। कभी कभी भाग के चर्च में आते हैं और 11 बजते ही आप भाग जाते हैं, क्योंकि आपके चित्त 2 हैं। मैंने जाकर किसी की शादी वादी देखनी है, मैंने इसको देखना है, वो कैसा लग रहा है, वो कैसी लग रही है। आपके चित्त 2 रहते हैं। अगर आप चाहते हैं प्रभु आपके जीवन में काम करे, प्रभु के नाम से आपके हाथों से काम हो, तो सबसे पहले आपको क्या करना है? चित्त एक करना है। अगर चित्त 2 रहेंगे तो बड़ा लफड़ा रहेगा। फिर वो लफड़ा प्रार्थना से भी हटने वाला नहीं, क्योंकि आपने चित्त 2 रखे हैं। एक चर्च में आए हैं आज, अभी वचन सुन रहा है, थोड़े समय के बाद लड़कियों को देखेगा। चित्त 2 रखे हैं। अगर चित्त 2 रखे हैं तो प्रभु की आशीष कैसे आएगी? अगर आप चर्च में आए हैं तो ये परमेश्वर का क्या है, अभी आपको देखेंगे वचन में, और यहां कैसे रहना है ये सीखने वाला है आपसे।
जब आप ये नहीं सीखोगे कि चर्च में रहना कैसे है, अगर चर्च में आए हैं और अपनी आंखों को बांध के रखना है, इधर उधर मत देखो, अगर आप अपनी आंखों को बांधते नहीं हैं तो तुम से बड़ा अपराधी कोई और नहीं है दुनिया में। अगर आपने प्रभु के वचन को लिया है, बपतिस्मा भी ले रखा है, मगर आपने आंखों को बांधते नहीं हो, घोड़े की आंखों को बांध देते हैं ना, तो जिस दिन घोड़े जैसा आपको प्रभु ने बांध दिया, फिर देखा ना कैसे चलता है, टक 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 टक, फिर सीधा चलता है। फिर संडे सुबह आकर झाड़ू ढूंढता है, कहां है, किधर है, क्यों भाई झाड़ू क्या करना है, हाँ आज मेरा मन है मैंने प्रभु की क्या करनी है। जब वो आंखें बांधता है ना, तब आप दौड़ते हो सेवा के लिए। और कितना अच्छा और भला होगा अगर वो हमारी आंखें ना बांधे तो प्यार से बोले, बेटा बेटी चल आ मेरे घर में, यहां आकर सेवा में कूद जा। नहीं नहीं भाई साहब, हमारे तो 1000 काम है, सेवा में कैसे कूद जाए। आजकल लोग अपने बिस्तर पे निकलना बड़ा युद्ध समझते हैं, बहुत बड़ा युद्ध है। बिस्तर से निकलना एक बड़ा युद्ध है आज के लोगों के लिए। चर्च में आएगा 12 बजे के बाद, एक बड़ा युद्ध करके आ रहा है। क्या बिस्तर छोड़ के आ रहा है इतनी ठंडी में? क्या कर रहे हो तुम? ये बातें बड़ी ध्यान से सुनने वाली। प्रेरितों के हाथों से क्या होता था? चिन्ह होते थे, चमत्कार होते थे और लोगों को दिखाए जाते थे। पढ़िए जरा वचन में क्या लिखा है। और वे सब एक चित्त होकर, वह सब एक चित्त, मैंने यही बोला था। आपके चित्त क्या है? 2 चित्त हैं आपके, एक चित्त नहीं है। अभी कुछ लोग थोड़े समय के बाद भागना शुरू करेंगे, अपना गाड़ी घोड़ा लेके भागेंगे। कहां जा रहे हैं वो? 2 चित्त हैं। आज मैंने चर्च भी जाना, नया साल है, और उसके बाद मैंने पार्टी शर्टी भी करनी है। मेरे दोस्त वहां मुर्गा काट के बैठे हैं। मेरी तो बड़ी बहन आई हुई है, वो तो प्याज काट के बैठी है, उसको तलेंगे करियाटी में डाल के, पकौड़ा बना के खाएंगे। आज नया साल है। हाँ खाओ भले, जितना मर्जी खाओ, मगर प्रभु 2 चित्त लोगों को क्या नहीं कर रहा है? वो अपने राज्य में अनुमति नहीं दे रहा। तो आज आपको पहली बात, नए साल की एक जीवन से दूसरा जीवन प्राप्त करना है। उसका नाम क्या है? अनंत जीवन। और दूसरी बड़ी बात, अपना चित्त क्या करना है? एक करना है। और तीसरी बड़ी बात आगे जाके आएगी, तो नोट कर लेना। आगे पढ़िए क्या लिखा है। और वे सब एक चित्त होकर सुलेमान के ओसारे में इकट्ठा हुआ करते थे। कहां इकट्ठा हो रहे हैं? वहां सुलेमान के उस सारे में इकट्ठे हो रहे हैं जो उसने बनाया था। वहां जे काफी डीप है, मगर मैं कुछ पॉइंट पकड़ूंगा, आप उसके पीछे लगे रहना। आगे पढ़िए जरा। परंतु
औरों में से किसी को ये हियाब ना होता था हाँ कि उसमें उनमें जा मिले। हाँ, जो लोग बाहर से देखते हैं, दो चित्त वाले लोग एक चित्त वाले लोगों को देखते हैं, मगर उनमें हयाव नहीं पड़ता कि वो उनमें जाकर मिल जाएं। आज भी बहुत से लोग डरते हैं। वो आपके यीशु से प्यार करते हैं, वो आपसे भी प्यार करते हैं, मगर वो डरते हैं। किन लोगों से? जो दो चित्त वाले लोग हैं वो डरते हैं। किन से? जो दूसरे दो लोग चित्त वाले लोग रहते हैं उनके आसपास, वो हमें क्या कहेंगे। आगे देखना क्या करते हैं वो, आपकी सुनिए। तो भी लोग उनकी बढ़ाई करते थे। लोग उनकी क्या करते थे? बहुत अच्छे लोग हैं भाई, भले ही वो ऐसा नहीं करते मगर हैं बहुत अच्छे। भले ही वो आते नहीं है मगर है बहुत अच्छे। आज भी लोग आपके पीछे से ऐसे ही बोलते हैं। लोग समझते हैं कि आप बहुत ही अच्छे हैं, मगर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम हमारा खुद का है। हम अच्छे नहीं हैं, हम खुद अच्छे नहीं हैं। कभी कभी तो हम बहुत अच्छे लगते हैं, कभी कभी हम बहुत अच्छे नहीं लगते, क्योंकि हमने चेंज कर लिया। एक चित्त नहीं, हम दो चित्त रहते हैं। तो थोड़ा जल्दी मैं इसको छोड़ के आगे जाऊंगा। आगे पढ़िए जरा, एक आयत और पढ़ने के बाद। विश्वास करने वाले बहुत से पुरुष और स्त्रियां। क्या करने वाले? विश्वास। तो जो बगैर विश्वास के आता है यहां, वो प्रभु उसको अनुमति नहीं देते। क्या? विश्वास करने वाले बहुत से पुरुष और स्त्रियां प्रभु की कलीसिया में बड़ी संख्या में मिलते रहे। बड़ी संख्या में क्या? आज ये जो अपने आप को हाई प्रीस्ट मानते हैं, इनको प्रॉब्लम क्या है? इतने लोग चर्च में जाते हैं, इतने गाड़ी घोड़े सुबह से आने लगते हैं, सारी दिहाड़ी आते ही रहते हैं। तकलीफ क्या है? जो विश्वास में आ जाएगा, जगत उनसे वैर रखता है। यह प्रभु का वचन है। जो विश्वास में आ जाएंगे, जगत उनसे नफरत करेंगे। मोहब्बत नहीं मिलेगी आपको जगत से। क्यों? क्योंकि उन्होंने यीशु के साथ भी क्या की है? नफरत की है। वचन में ऐसा लिखा है, लोगों ने नबियों को भी ऐसे ही सताया था। आज आपके पीछे कितना शोर मचा रहे हैं। आप डरिए मत, ये शोर वहां तक आने वाला नहीं है, यहां तक आपको नुकसान होने वाला है। ये पीछे पीछे खत्म हो जाएगा यीशु मसीह के जीवित नाम से। प्रेज़ द लॉर्ड। अजीब बात यहां क्या है? यह अपने आप में एक नया काम शुरू हो रहा है। यहां आप इसकी 17 से जरा देखिए। अभी मैं थोड़ा छोड़ रहा हूं, उसके जोड़ने के लिए मैं इधर आया था। अभी मैसेज सुनना, असली मैसेज शुरू होने वाला है। हाँ, पढ़िए जरा 17 में। तब महायाजक और उसके सब साथी, तब महायाजक यीशु मसीह के जाने के बाद उसके प्रेरित लोग ये काम करते थे जो हमने स्टेटमेंट सुनी है। वो लोगों को चंगा करते थे, अशुद्ध आत्माओं से, दुष्ट आत्माओं से वो चंगे हो रहे थे। तो तब महायाजक आ गए, हाई प्रीस्ट, सदुकियों के पंथ के एक पार्टी आ गई। वो पार्टी जो सदुकियों की पार्टी है, वो क्या कहने लगे? आकर ध्यान से देखो। हाँ जी। ढा से भर उठे। हाँ, वो किससे भर उठे? डा से। जेलसी, उनके बीच में जेलसी आ गई। ये कौन से लोग हैं? इनके हाथों में क्या है? ये लोगों को चंगा कैसे कर रहे हैं? उनके मन में जेलसी आ गई। क्या? कैसे बीमार ठीक हो रहे हैं? भाई साहब, ये तो कोई इंजेक्शन भी नहीं लगाते, ऑपरेशन भी नहीं करते,
आईसीयू में भी नहीं लिटाते, ऐसे ही हाथ ही रखते हैं और हाथ रखने से ही बीमार क्या हो जाते हैं, पाला पड़ गया उनको। ये सदुकियों के हाई प्रीस्ट लोग हैं और इनको क्या पड़ गया, ये तुम क्या कर रहे हो। आज दुनिया में शोर किस बात का है, यही शोर है भाई साहब। ये तुम कर कैसे रहे हो, ये हो कैसे रहा है, उनको मालूम नहीं है ये कैसे हो रहा है। और इधर लिखा है तब हो रहा है। आप बाइबल लीजिए, मुझे बहुत से विद्वान सुनते होंगे आज। हाँ, मैं धन्यवाद करता हूं प्रभु का आपके सुनने के लिए। आप बाइबल लीजिए और उसको पढ़िए, उसमें क्या लिखा है और देखो परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है। ये कोई श्यामलाल का ढाबा नहीं है जो शाम का माल सुबह गर्म करके देता है। मेरा परमेश्वर खुदा जब भी देता है बिल्कुल फ्रेश देता है। जैसे शेर जंगल में फ्रेश खाता है, ऐसे ही प्रभु के तालिब लोग फ्रेश चीजों से भर दिए जाएंगे जब वो अपने विश्वास में आ जाएंगे। मुझे तो इस साल फ्रेश माल मिलने वाला है, वरना मैं आपकी गारंटी नहीं देता। क्यों? क्योंकि माल लेना है तो आपको पगार देना पड़ेगा। कुछ भी लेने के लिए उसके बदले में आपको कुछ चुकाना पड़ेगा। अगर आप धार्मिकता में आ जाएं और आप प्रभु की पगार देने के लिए तैयार हो जाएं, अगर आप उसके साथ समय व्यतीत करना शुरू कर दें, अगर आप दो मन नहीं एक मन हो जाएं, तो 5:12 में क्या लिखा है देखना जरा एक बार फिर। क्या लिखा है? हाथों से बहुत अद्भुत काम होते थे। इनके हाथों में क्या है? क्योंकि मरकस 16:18 में लिखा है, वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे किए जाएंगे। कौन हाथ रखेंगे और कौन चंगे किए जाएंगे? एक चित्त वाले हाथ रखेंगे और दो चित्त वाले लोग क्या हो जाएंगे? चंगे हो जाएंगे जब वो प्रभु के वचन को समझ लेंगे। ऐसा ही है। कौन है ये? हम देखते हैं इनको मालूम नहीं है भाई साहब, परमेश्वर के वचन में सामर्थ्य है। 5:17 में देखिए क्या लिखा है। 5:17 में, हाँ, तब महायाजक और उसके सब साथी, हाँ, तब महायाजक और उसके साथी जो सदूकियों के पंथ के थे, जो सदूकियों के पंथ के थे, दास से भर उठे और जेलसी से। क्या आपके लिए भी कोई जेलसी से भरा हुआ है? अगर आप में से कोई जेलसी कर रहा है तो मैं आपको ये कहने वाला हूं और आज आपको संदेश देने वाला हूं, आपके लिए भी स्वर्गदूत खड़ा है। मेरा धर्मशास्त्र ऐसे बताता है, वो आपको जीत दिलाएगा आज यीशु मसीह के नाम से। 17 आयत में क्या लिखा? जेलसी हो गया। हिंदी में क्या लिखता है? धा हो गया। पंजाबी में खार 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 नाल भर गए, खार नाल भर गए, धा नाल भर गए, जेलसी दे नाल। कभी कभी हम सोचते हैं हमने तो कुछ ऐसा किया नहीं यार, ये लोग बड़ी जेलसी करते हैं, नफरत करते हैं। वो आपका झंझट नहीं है, वो आत्मिक है काम। आप खामोश रहो, प्रभु की आराधना करते रहो। देखो जरा 5:18 में क्या लिखा? जब वो जेलसी से भर गए, उन्होंने काम किया प्रेरितों के साथ। क्या किया? और प्रेरितों को पकड़कर बंदी गृह में बंद कर दिया। प्रेरितों को पकड़कर बंदी गृह में क्या कर दिया? बंद कर दिया। बंद कर दिया। हट, ये क्या कर रहे हो तुम? लोगों का धर्म परिवर्तन कर रहे हो। हट, बंद करो इनको, सुबह देखेंगे।
इनके हाथों में क्या है, कैसे चमत्कार होते हैं, हम देखेंगे इन लोगों को क्या है। ये जो हाई प्रीस्ट हैं सदुकियों के, उनके शब्द हैं। उन्होंने इनको बंद कर दिया, फिर देखो क्या हुआ आगे। परंतु सुनो, एक सेकंड, बंद करो इनको। आपके विरोध में आपके विरोधी बहुत कुछ कर सकते हैं। ध्यान से सुनिए, याद रखना, वो सब कुछ नहीं कर सकते। जितना वो कर रहे हैं उतना प्रभु ने उनको अनुमति दे रखी है। वो उससे भी ज्यादा करने की कोशिश करेंगे और वो ठुस हो जाएंगे। आप बिना कुछ किए जीत जाएंगे यीशु मसीह के नाम से। आप देखो, अभी इन प्रेरितों को जेल में बंद कर दिया है। आप बिना कुछ किए जीतना चाहते हैं इस नए वर्ष में, प्रभु की आज्ञा का पालन करना, आप बिना कुछ किए जीत जाएंगे। और हम देखेंगे 5:19 में, देखो अब क्या लिखा है। 18 में उन्होंने बंद कर दिया, 19 में क्या लिखा है। परंतु रात को प्रभु के एक स्वर्गदूत ने, रात को कौन आ गया? आपका बड़ा मामा आ गया? नहीं, बड़ा फुफड़ आया होगा। आपको बड़ा डर लग रहा है आज। मेरी तो बुआ बोलती है चर्च गए तो टांगे काट देंगे। हमारे घर से बाहर निकल जाओ, चर्च जाना है तो आपकी पगार बंद कर दो चर्च में गए तो। हम क्या होते हैं, उई 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 बब्बा, बुआ को पता चल गया। अभी तो बुआ की बुआ की बुआ की बुआ की बुआ को भी पता चलेगा, क्योंकि आपके हाथों में इस वर्ष में सामर्थ आने वाली है। ध्यान रखना, तुम जिधर भी जाएगा उधर नया कार्यक्रम खुल जाएगा। अभी मैं बताऊंगा कौन सा कार्यक्रम खुलेगा आपके जाने से, अगर आप विश्वास में आ जाएंगे तो। 5:19 में क्या लिखा है? परंतु रात को प्रभु के एक स्वर्गदूत ने, रात को कौन आ गया? प्रभु के कितने स्वर्गदूत आ गए? लाखों, 20,000, 10,000, 5,000, 3,000, 1,000, खाली एक ही आया। कितने स्वर्गदूत आए? उसकी कितनी पावर है। एक ही स्वर्गदूत आया, उसने क्या किया देखो जरा। स्वर्गदूत ने बंदी गृह के द्वार खोलकर उन्हें बाहर लाकर कहा। बंदी गृह का दरवाजा किसने खोला? बोलो ना फिर थोड़ा सा, किसने खोला? अगर आप किसी कैद में बंद हैं तो मैं आज ये बताने वाला हूं, आपका बॉस वो दरवाजा नहीं खोल सकता। अगर आप प्रभु की मानेंगे, वो स्वर्गदूत को भेजेगा, अपने वचन को भेजेगा और आपके तमाम दरवाजे यीशु नासरी के नाम से खुल जाएंगे। जिन लोगों के ऊपर आपने आंखें लगा रखी है, सुनो, वो आपके किसी भी दरवाजे को खोल नहीं सकते, वरना परमेश्वर से एक मन में आकर एक चित्त में आ जाओ और परमेश्वर के चरणों में झुक जाओ और तुम देखोगे अपने आप खुद ब खुद स्वर्गदूत आएंगे और आपके लिए दरवाजे खोल देंगे यीशु के नाम से। देखो एक बात और है, अगर आप विश्वास करते हैं तो स्वर्गदूत आपके लिए भी दरवाजा खोलने के लिए क्या है? हेलो, बोल दो ना, तैयार है। अगर आप क्या करेंगे? पहले विश्वास। आप क्या करेंगे? अगर आप विश्वास करेंगे तो स्वर्गदूत आज ही क्या करेगा? दरवाजा खोल देगा। देखो, दरवाजा खोल कर जाना और बात है,
और दरवाजा तोड़ कर गए तो और लफड़ा है, वो डर दिखाता है, तोड़ कर भाग गए। अगर दरवाजा खोल कर गए तो वो बल दिखाता है। और स्वर्गदूत ने क्या किया? दरवाजा खोला कि तोड़ा? मैं यही कहने वाला हूं। यहां स्वर्गदूत आते हैं, वो तोड़ते नहीं, खोलते हैं यीशु मसीह के नाम से। ऐसा क्यों? क्योंकि परमेश्वर अपना बल दिखाता है। खुदा हमेशा अपना बल दिखाता है कि वो ही परमेश्वर है। कितने नए वर्ष में खुदा का बल देखना चाहते हैं? क्या बात है, इतनी लेट हाथ उठाए आपने। वो ऐसे आंख की झमक से अपना बल दिखा देता है। देखो 19 आयत में क्या लिखा, ध्यान से सुनो। खोलने के बाद क्या हो गया? खोलने के नया वर्ष शुरू होने के बाद क्या होने वाला है? ध्यान से देखो जरा। हाँ, क्या लिखा है? परंतु रात को प्रभु के एक स्वर्गदूत ने बंदी गृह के द्वार खोलकर उन्हें बाहर लाकर कहा। खोलकर उन्हें बाहर लाकर, फिर उनको बाहर लेके आया और फिर उसको कुछ कहा। स्वर्गदूत ने पहले उनका क्या खोला? दरवाजा खोला, फिर बाहर लेके आया, फिर उसको, आपके बाइबल में देखो क्या लिखा, फिर उसको कुछ ने कुछ कहा। आज हमारी प्रॉब्लम ये है, जब खुदा आपको आजाद करता है उसके बाद वह आपसे कुछ कहता है जो आप सुनते नहीं हो, तब स्वर्गदूत आपके बंधनों को खोल देते हैं। जब आप बंधनों से बाहर आते हैं, बीमारियों से बाहर आते हैं, दुष्ट आत्माओं से बाहर आते हैं, भ्रष्ट आत्माओं से बाहर आते हैं, जब आप लड़ाई झगड़े कोर्ट केस किसी भी प्रकार की समस्या से बाहर आते हैं, बाहर आने के बाद स्वर्गदूत आपको कुछ कहते हैं, यहोवा परमेश्वर आपको कुछ कहते हैं, खुदा का वचन आपको कुछ कहता है। हम क्यों माने? तुम कौन होते हो? हम मानने को तैयार नहीं है। अगर आप तैयार नहीं हैं, अगर वो जो कहता है अगर आप नहीं मानेंगे, तो आप किसी और गहरे खड्डे में गिर जाओगे। अगर आप बचना चाहते हो कि आज के बाद मैंने किसी भी खड्डे पे गिरना नहीं है और मैं सीधा घोड़े की तरह, ध्यान रख लो, अगर आप नहीं चलोगे तो आंखें बांध देगा वो, फिर आप चलोगे भी, चलाओगे भी, दौड़ोगे भी, कूदोगे भी, और सबसे पहले आप चर्च में खड़े होंगे आकर। हम पूछेंगे बड़ा अच्छा आदमी है, सबसे पहले आता है, क्या जाने आंखें बांधी है उसने, पीछे से डंडा भी मारता है, चल भाग, किधर? अभी बाइबल बताएगा किधर जाना है। जब उनको बाहर निकाला तब क्या बोला, क्या कहा? पढ़िए आगे। जाओ जाओ मंदिर में। मंदिर कहां जाओ? मंदिर में। मंदिर, ये प्रभु का मंदिर है, यहां हम उसकी प्रतिष्ठा करते हैं। ये चर्च है, ये आराधनालय है, ये टेंपल है। प्रभु आपको बंधनों से निकालने के बाद कहां भेजते हैं? बोलो, चर्च में। कहां भेजते हैं? चर्च में। जाओ कहां? चर्च जाओ। क्यों जाएं हम चर्च? ठीक हो गए, अब तो घोड़े की तरह खुले घूमेंगे, अब तो ठीक हो गए, किसी के भी काम में टांग अड़ाएंगे। अपना मर्जी है ना, अपन का मर्जी है, अब क्यों आपकी बात माने? पास्टर ने प्रार्थना की, आप चंगे हो गए। उसके बाद कौन पास्टर? अच्छा अच्छा, वो ठीक है ठीक है, जानते हैं, भूल भी गए आप।
भूलो मत, वचन में लिखा है जिन लोगों ने आपके लिए प्रार्थना की है और जिन लोगों ने प्रभु से आपका छुटकारा मांगा है उनको कभी मत छोड़ो। अगर आप छोड़कर कहीं और जाकर बैठे हैं, कहीं और घुस रहे हैं, तो वो आपका सही स्थान नहीं है। आपको यहां ही आकर बैठना है। यहां से आपके बचने की प्रार्थना की गई है। 5:20 में क्या लिखा है? जाओ मंदिर टेंपल में जाओ। छुड़ाने के बाद किधर भेजता है? हेलो, छुड़ाने के बाद किधर भेजता है? मंदिर में भेजता है, चर्च में भेजता है। एक बात ध्यान रखना, चर्च, टेंपल और मंदिर, जो बाइबल में लिखा है, ये सुलेमान के मंदिर के बारे का जिक्र है। तो आपको यहां से बड़े ध्यान से निकलना है। जहां आराधना होती है परमेश्वर की, यहां आराधना होती है खुदावंद की, आपको वहां भेजता है वो। तो आराधना होती है, फिर वही काम। हमारे तो 1000 काम हैं, हम क्यों जाएं? एक छोड़ के जाएंगे, एक नहीं तो 2 तो पक्का छोड़ के जाएंगे, 2 नहीं तो 3 तो पक्का छोड़ के जाएंगे। पहले हफ्ते में जाएंगे जिस दिन अशरवानी है। यहां कुछ ऐसे भी शख्स मौजूद हैं, पवित्र आत्मा मुझे बता रहा है, जो छोड़ छोड़ कर आते हैं। सुन लो मेरी बात, अगर उसने आंखें बांध दी तो वीरवार को भी आना पड़ेगा, ध्यान रख लीजिएगा। वो बांधना जानता है। आज हम यहां क्यों आए हैं? उसका पराक्रम है हमारे ऊपर, कोई ना कोई उसने कुछ किया है। ये ध्यान से देखो, अभी पहले मंदिर के बाहर, सुलेमान के मंदिर के बाहर ये लोग प्रचारण करते थे। उधर से उठाया, बंदीगाह में बंद कर दिया। अब बंदीगाह से निकाला तो अब किधर भेज रहा है? बोलो, फिर वो ही टेंपल में भेज रहा है। ना भाई देवल साहब, हम नहीं जाएंगे। अभी तो मसीह स्वर्गदूत ने वहां से बाहर निकाला। वो सामने ही है, बंदीगाह के सामने ही मंदिर है, टेंपल सामने ही है। वहां जाकर क्या करो बोलता है। निकाला और बोला फिर कहां जाओ? वही टेंपल में चले जाओ। वहां जाकर क्या कर रहे हैं? पढ़िए जरा। मंदिर में खड़े होकर इस जीवन की सब बातें, इस जीवन की सब बातें लोगों को सुनाओ। इस जीवन की सब बातें किसको सुनाओ? लोगों को सुनाओ। अब बोलती बंद क्यों है आपकी? आप चंगे हो गए। वो जेल जिसमें प्रेरित बंद थे, वो क्या दिखाता है? जिस जेल में आप बंद हैं आज, हो सकता आप नशे में बंद हैं, व्यभिचार में बंद हैं, आप चोरी चकाई में बंद हैं, आप सिगरेट बीड़ी पान तंबाकू में बंद हैं। किसी भी जेल में आप बंद हो सकते हैं। प्रभु आपको उनसे बाहर निकालेगा और आपको आजाद करेगा। और फिर आपको बोलेगा, यहां से तू खरीदता था ना बोतल शोतल, यहां से तू वो यहां जिन लोगों के बीच में तू कर रहा था ना, वही लोगों को जाके जीवन की बातें बता। कौन मानेगा भला? मगर तुम जब अंदर से शुद्ध हो जाते हो तो लोग आपकी बात सुनते हैं, ध्यान से मानते हैं। देखो वहां क्या लिखा है, जेल के सामने है। फिर उनको बोला जाओ टेंपल में जाओ। क्या हुआ फिर? वे ये सुनकर भोर होते ही, हाँ, सुबह उन्होंने सुना और मान लिया। हमारी प्रॉब्लम क्या है? हम सुनते हैं मगर मानते नहीं है, मानना नहीं चाहते हम। अगर आप मानेंगे इस वर्ष में, तो
3 मंथ के अंदर अंदर, 3 महीने के अंदर अंदर आपकी जिंदगी में ऐसा प्रभु बल देगा, आप यहां हैं वहां से आगे चले जाएंगे। प्रभु के नाम की स्तुति हो। कुछ लोग ऐसे हैं, उन्होंने पक्का ही कर लिया है, नहीं भाई बस होगी, अब और आगे नहीं जा सकते। मैं कहता हूं ना, स्वर्गदूत आपके लिए आ रहे हैं, आपको आगे लेके जाएंगे और आपको सफलता में लेके जाएंगे। आगे देखिए क्या लिखा है 20 में, 21 में। हाँ। वे ये सब सुनकर भोर होते ही, हाँ, वो सुबह होते ही मंदिर में जाकर उपदेश देने लगे। वो सुलेमान के उस मंदिर में जाकर क्या करने लगे? उपदेश देने लगे। तो क्या हो गया? लफड़ा क्या हो गया? सुनना जरा ध्यान से। तब महायाजक और उसके साथियों ने आकर, तब महायाजक हाई प्रीस्ट आ गए। उन्होंने बोला जो लोग कल बंद किए थे तो हम इकट्ठा होके आए हैं। पढ़िए जरा आगे जल्दी जल्दी। महासभा को और इजराइलियों के सब पुरनियों को इकट्ठा किया। हाँ, सबको इकट्ठा बुलाया और बंदी गृह में कहला भेजा कि उन्हें लाएं। एक मैसेज भेजा, जिन लोगों को कल बंद किया था उनको निकाल के लेके आओ। जो लोगों को हमने कल बंद किया था उनको निकाल के लेके आओ। सुनो फिर क्या हुआ। परंतु प्यादों ने वहां पहुंचकर उन्हें बंदी गृह में ना पाया। जब वो सिपाही, जब वो प्यादे वहां गए, उन्होंने देखा, लॉक खोला, अंदर प्रभु के लोग नहीं थे, खाली था। तब वो घबरा गए, ये क्या हो गया? मेरी बात सुन लो ध्यान से। आपको प्रभु ने ठीक करने के बाद कहां भेजा है? और जो ऑनलाइन मुझे सुन रहे हैं और बाद में सुनेंगे, आपको प्रभु ने ठीक कर दिया और संडे आप किधर हैं भाई साहब? आज किधर घूम रहे हो आप? आपको प्रभु ने चर्च में बुलाया है क्योंकि वो चाहता है तुम परमेश्वर की प्रतिष्ठा करो। वो आपसे बातें करना चाहता है, जीवन की बातें आपको देना चाहता है ताकि तुम अनंत जीवन को आगे बढ़ा के आगे चलें। यहोवा के टेंपल में, खोजे वाला के टेंपल में आपको क्यों आना जरूरी है? ध्यान दीजिए, जिस लॉकर में आप बंद थे वो लॉकर अभी खाली पड़ा है और शैतान आपको ढूंढता है कि आपको फिर पकड़े और उसी लॉकर में बंद कर दे। वो लॉकर आप ही के साइज का है, उसमें और कोई बंद होने वाला नहीं है, वो खाली पड़ा है। और जब तक तुम चर्च में आते रहोगे, मैं सच कहता हूं वो लॉकर हमेशा खाली रहेगा और शैतान शर्मिंदा रहेगा और तुम आगे बढ़ते रहोगे और अनंत जीवन पाते रहोगे यीशु के नाम से। फैसला आपके हाथ में है। जहां तो आप चर्च में आ जाओ और जहां उस लॉकर में बंद हो जाओ, नहीं तो वो आपको पकड़ लेगा। अगर जो लोग बाहर घूम रहे हैं ना, आज चर्च आए नहीं, हजारों लोगों ने बैप्टिज्म लिया है, मगर आज वो कहां हैं? बाहर घूम रहे हैं। और कुछ लोगों को तो शैतान ने पकड़ भी लिया है और उसी लॉकर में उनको बंद भी कर दिया है। और तुम भाग्यशाली हो, तुम बाहर घूम रहे हो। प्रभु की दया है। चर्च आने का मकसद ये है कि आप आजाद कर दिए गए हैं। प्रभु ने हमें आजाद कर दिया है। अगर आप चर्च नहीं आओगे तो शैतान आपको उसी लॉकर में बंद कर देगा। कैसे बंद करेगा? 5:18 में ऐसे लिखा है, जैसे प्रेरितों को उसने बंद कर दिया। ये तो किसी पावर के साथ अटैच थे और बाहर भी आ गए। स्वर्गदूत ने इनसे बातें भी की और इनको बताया भी, अब कहां जाओ और क्या बातें करो, जीवन की बातें करो। ये तो आराधना करने वाले थे,
आप में से बहुत लोग हैं जो घर में आराधना करते नहीं हैं और चर्च में भी एक संडे छोड़कर आते हैं और बाइबल हाथ में रखते हैं। आपके पीछे कोई घूम रहा है, वो आपको चर्च से हटाने की कोशिश कर रहा है। शैतानी तो है जो आपको चर्च आने से रोकता है, उसकी पूरी कोशिश है, उसने पूरा जोर लगा रखा है आपको चर्च से तोड़ना है। किसी भी दाम तक वो जाए, वो आपको चर्च से तोड़ेगा, अलग करेगा, प्रभु की आज्ञा मानने को आपको रोकेगा, बंद करेगा। दूध है, तूप है, ये है, वो है, गर्म है, ठंडा है, तत्ता है, उच्च है, नीम है, आने नहीं देगा वो आपको, क्योंकि वो जानता है स्वर्गदूत और वचन आपसे यहोवा बातें करते हैं उनके द्वारा। और ये तो लोग बाहर में आ भी गए, आराधना करने वाले थे, चर्च आने वाले थे और जीवन की बातें भी जानते थे। अंतर क्या है चर्च आने वाले लोग और चर्च ना आने वाले लोग? चर्च में आने वाले लोग गरीब लगते हैं मगर वो गरीब होते नहीं हैं। चर्च ना आने वाले लोग अमीर लगते हैं मगर वो अमीर होते नहीं हैं। नोट कर लीजिएगा, जिनके पास खुदा है वो गरीब कैसे हो सकते हैं, और जिनके पास खुदा नहीं है वो अमीर कैसे हो सकते हैं? हमारे पास खुदा है, खुदा की जीवित बातें हैं हमारे पास, खुदा का वचन है हमारे पास। हम किसी सूरत में चर्च आना बंद नहीं करेंगे। इस साल तो मैंने प्रत्येक संडे, थर्सडे जितना हो सके मैं चर्च में आऊंगा और जीवन की बातें सीखूंगा, क्योंकि यहां पवित्र मंच से जीवन की बातें बताई जाती हैं। वो जीवन जो एक छोटा सा जीवन है, उस जीवन में रहने का, वो सीखने का और अनंत जीवन पाने का हमारे पास एक ही मौका है। एक बार कोई मर गया तो मर गया, फिर अनंत जीवन नहीं मिल सकता। तो तुम वो लोग हो जिनको खुदा अनंत जीवन देना चाहता है। जे जीवन की बातें ही ऐसी हैं। यहां हम यीशु मसीह का नाम लेंगे, वहां एक नया कार्यक्रम खुल जाएगा। जैसे ये हाई प्रीस्ट लोग, महायाजक के लोगों ने देखा, ये क्या कर रहे हैं, बंद करो इनको, बंद कर दिया, खोल के लेके आओ। वो वहां थे ही नहीं, स्वर्गदूत ने पहले खोल के निकाल लिया और बोला जाओ वहां जाकर प्रचारण करो, जीवन की बातें लोगों को बताओ। अगर लोग आपके विरोध में भी होंगे तभी प्रभु आपको सामर्थ्य देगा और तुम लोगों से जीवन की बातें करोगे और ऐसी बातें करोगे तुम देखोगे लोग प्रभु के राज्य के लिए तैयार हो रहे हैं। और जैसे जैसे आप लोगों को प्रभु के राज्य के लिए तैयार करेंगे, वैसे वैसे आपके लिए स्वर्ग में एक मुकुट भी तैयार हो रहा है जो आपके ऊपर रखा जाएगा। वैसे वो मुकुट हमारा नहीं था, वो यीशु मसीह का मुकुट था। जो हमारा मुकुट है वो यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले लिया, कांटों का ताज, और हमें उसके बदले में वो दे रहा है हीरों का ताज। तो हीरों का ताज लेने के लिए आपको हर संडे चर्च में आना। अब बोले नहीं आप, चर्च में संडे आना। आप भले ही पैदल आओ, चल के आ जाओ, साइकिल नहीं है, घोड़ा नहीं है, गाड़ी नहीं है, चलो चल के आ जाओ। लोग इतनी इतनी दूर चल के चले जाते हैं। लोग चांद पे चले गए, क्या तुम खोजे वाली आ सकते?
बस झंझट वो ही है ना, बड़ा युद्ध है बिस्तरा छोड़ना। आप लेट क्यों आते हैं अगर मैं पूछूं तो? बस वही युद्ध है। 5 किलो रुई छोड़ने के लिए हम तैयार नहीं हैं। क्या तुम ताज पहनोगे? क्या तुम दूसरों को जीवन की बातें बताओगे? आलसी लोग परमेश्वर का काम नहीं कर सकते। इस साल में, नए वर्ष में, आज पहले दिन में मैं आपको यह कहना चाहता हूं, परमेश्वर आपसे मोहब्बत करते हैं। वो आपके तमाम बंधनों से आपको आज ही निकाल लेंगे। स्वर्गदूत बिल्कुल तैयार है, आपसे बातें करना चाहता है और आपको कहना चाहता है प्रभु की आज्ञा का पालन करो। अगर आप प्रभु की आज्ञा का पालन करोगे तो तुम देखोगे प्रभु की आशीष आपके ऊपर कैसे आती है। मैं क्या कह रहा था? विश्वासी लोगों के पास इतनी सामर्थ्य है, वो भले कुछ ना करना चाहें, मगर एक कार्यक्रम अपने आप शुरू हो जाता है कभी कभी। भले ही विश्वासी चाहे कुछ नहीं करना, आज हमारे साथ भी ऐसा कभी कभी होता है। जब हम लोगों के बीच में जाते हैं, कुछ लोगों के मुंह खुल जाते हैं, ऐसा कार्यक्रम शुरू हो जाता है कभी कभी। आंखें अपने आप उनकी बाहर आ जाती है, अजीब अजीब हरकतें करने लगते हैं वो। ये सब ऑटोमेटिक होता है। चर्च में आते हो, ये पक्का कर लो, हम जब तक इस दुनिया में हैं, हमें संडे इबादत का दिन छोड़ना नहीं है। हमें थर्सडे इबादत का दिन छोड़ना नहीं है। हमें चर्च जाना ही जाना है। वहां जीवन की बातें हमने सुननी है। वो आपके लिए बहुत ही जरूरी है, जीवन की बातों को सुनना। अगर आप चर्च में विश्वास के साथ खड़े रहेंगे तो आपके जीवन में परमेश्वर की बड़ी महिमा प्रकट होने वाली है। इसी 3 महीने के अंदर अंदर आप नोट कर लेना, आपके बंद दरवाजे खुलने वाले हैं यीशु मसीह के नाम से। 5:21 में क्या लिखा है? बस 2-4 मिनट के बाद में अपना वचन समाप्त करने वाला हूं, ध्यान से सुनिए जरा। हाँ जी, क्या लिखा है? वे ये सुनकर भोर होते ही मंदिर में जाकर उपदेश देने लगे। हाँ, सुबह होते ही वो फिर पहुंच गए, टेंशन होने के बाद। लो जी सुनो, एक मसीहा मुक्तिदाता पैदा हुआ है। वो आपके लिए मरा है, वो आपके लिए जीवित हुआ है, वो स्वर्ग में चला गया है, वो हमारा परमेश्वर है। हम उस पर विश्वास करते हैं। अपने पापों को छोड़ो, मन फिराओ, यीशु ही मुक्तिदाता है। ओए चलो इधर, पकड़ो इनको। क्या कर रहे हो आप? कोई ऐसी ताकत नहीं है जो यीशु मसीह के पैगाम को बंद कर सकती है। पकड़ा, बंद किया, घर जाके सो रहे हैं, सुबह उठे बोला चलो लेके आओ। वो लेने गए, वहां तो है नहीं है। किधर है वो? किधर है? प्रभु का काम कर रहे हैं। तो जब वो प्रभु का काम कर रहे हैं, देखना एक अजीब बात होगी। हाँ, क्या हो गया? तब महायाजक और उसके साथियों ने आकर महासभा को और इस्राएलियों के सब पुण्यों को इकट्ठा किया। हाँ। और बंदी गृह में कहला भेजा कि उन्हें लाएं। हाँ। परंतु प्यादों ने वहां पहुंचकर उन्हें बंदी गृह में ना पाया और लौटकर संदेश दिया, हमने बंदी गृह को बड़ी चौकसी से बंद किया हुआ और पहरेदारों को बाहर द्वारों पर खड़े हुए पाया। स्टेटमेंट। हमने उनको बंदी गृह में बंद किया है और बाहर भी कौन खड़े हैं? पहरेदार, सिपाही बाहर खड़े हैं। फिर क्या हुआ? परंतु जब खोला तो भीतर कोई ना मिला। अंदर डाले थे मगर अब कोई है नहीं है अंदर। जो जाजकों को रिपोर्ट दे रहे हैं, हमने डाला था उनको, छोड़ा नहीं है। डाला था,
बाहर भी खड़े हैं मगर वो अंदर नहीं है। फिर क्या हो गया? जब मंदिर के सरदार इसको कहते हैं चमत्कार। ये यीशु मसीह के नाम से होते हैं। जब हम किसी के ऊपर प्रार्थना करते हैं, वो बोलता है मेरे पेट में क्या है, उसको पूछो क्या है तेरे पेट में, बोलता है अच्छा रिसौली है, क्या है, पथरी है, क्या है, ये है, वो है। प्रार्थना करते हैं यहीं से यीशु नाम से हुक्म देते हैं चले जाओ। बाद में आगे बोल वो गैब हो गया जी, पथरी है नहीं, अब रसौली है नहीं, अब प्रभु की महिमा हो। बस इतना बोलने के बाद फिर सो जाता है घर जाके। आज ध्यान से सुनो, इसके बाद आपने सोना नहीं है, आपके लिए अच्छा भला काम है प्रभु ने दिया है। अच्छा उसके बाद फिर क्या हुआ? उन्होंने बोला अंदर वो नहीं है, कोई ना मिला, कोई मिला नहीं है। जब मंदिर के सरदार हाँ और प्रधान याजकों ने ये बातें सुनी, हाँ जब उन्होंने एक गल्ला नु सुनिया तो उनके विषय में भारी चिंता में पड़ गए। बड़ी बड़ी चिंता विच आ गई। आ की हो गया? ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? ये क्या हुआ? ये क्या हुआ? ऐसे कैसे हो सकता है? हमने 10 लोग थे जब उनको बंद किया, 20 हाथ थे जब उनको बंद किया, 10 लोग थे, 20 आंखें थी, 10 दिमाग थे, अच्छे भले से दरवाजा बंद किया था, बाहर भी 4 पैर खड़े थे, 4 हाथ बाहर भी थे, 4 आंखें बाहर भी थी, फिर भी वो वहां नहीं है। आगे देखना जरा, जल्दी से इतने में किसी ने आकर उन्हें बताया, इतने में जब वो बातें कर ही रहे थे, कन्वर्सेशन कर ही रहे थे, ओए तेरा तो नहीं कोई चक्कर, बातें कर ही रहे थे। हाँ इतने उन्होंने बताया देखो देखो जिन्हें तुमने बंदी गृह में बंद जिन लोगों को तुमने बंदी गृह में बंद करके रखा था, वे मनुष्य मंदिर में खड़े हुए, वो वहां खड़े हैं, लोगों को उपदेश दे रहे हैं, लोगों को उपदेश दे रहे हैं, उपदेश जीवन की बातें कर रहे हैं। वो आप कितनी भी ट्रबल में हो, आपके मन में लोगों का भय नहीं होगा प्रभु के नाम से। आप ही वो लोग हैं जो लोगों के भय से मुक्त कर दिए गए हैं यीशु मसीह के नाम से। अभी स्टेटमेंट बहुत लंबा है, अगर आप घर जाके इसको देखिएगा तो आपको और आनंद आ जाएगा यीशु मसीह के नाम से। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या क्या सीखा आपने? पहली बात, इस वर्ष एवरी संडे हम कहां होंगे? चर्च में होंगे। और कितने बजे? अच्छा एक और बात है, अगर आप अपना रजाई छोड़ के नहीं आना चाहते तो साथ में लेके आ जाओ, दिक्कत कोई नहीं है। इधर अपना रजाई साथ में लेके आओ, उसमें बैठ जाओ आकर, और तुम कुछ तो कर लो। तो एक काम और हो सकता है, हम आपके नाम की एक रजाई इधर ही लेके रख लेते हैं। क्या तुम कर रहे हो? बहुत आगे जाना है हमने, बड़े बड़े गोल सेट करो। आज क्या करना है इस साल में? सोना सोना नहीं है, 5 घंटे सोगे बस, ठीक है, उठो फिर। आपका तो बेड भी लगता है हाथ जोड़ता होगा, ये यार भगवान किसके घर में भेजा मुझे, ये मेरे पे लेटे रहते हैं, उठते नहीं है। वो चर्च के पादरी को बोलो, इनको बताए जरा, इतना इतना भार है इनका, ऊपर से बड़ी बड़ी रजाइयां भी रखते हैं। वो पादरी साहब को बोलो अरदास कर दे जरा ठंड कम हो जाए। कितनों को वचन समझ में आया? करना क्या है? प्रेज़ द लॉर्ड। और ऐसा ना हो कि आपने जो सुना है पक्षी आए,
यीशु ने बोला पक्षी आएंगे और आपके खेत में अच्छे बीज उठाकर ले जाएंगे, तो तुम खाली खेत देखते रह जाओगे। अगर आप अपने खेत में से पक्षियों को उड़ाएंगे नहीं, तो वो आपका बीज उठा के ले जाएंगे। वो जो दुनियादारी के काम और जो परमेश्वर के वचन के बाहर की चीजें हैं, उनको आपने छोड़ा ना। और ये परमेश्वर का बीज वचन है जो आपके जीवन में मैंने आज फेंका है। अगर आप इसकी पैरवाई नहीं करोगे तो पक्षी आएंगे। मुझे लगता है आपके खेतों में पक्षी आ ही पहुंचे हैं। आप तो भूल रहे हैं। आज आपने सुना क्या है? चाय पीते पीते वो सारा आपका बीज खा जाएंगे और वो आपका बीज खाएंगे और आप चाय के साथ लड्डू खा के खुश हो जाएंगे। हमें तो लड्डू मिल गया और मेरा साइज भी लड्डू का काफी बड़ा था आज। शुक्र है खुदा तेरा, इतने बड़े बड़े लड्डू लेके आए लोग। भाई साहब, बीज संभालो जो आपको दिया जा रहा है। अगर आपने बीज को ना संभाला तो आपका खेत इस वर्ष में, भगवान ऐसा ना करे, खुदा ऐसा ना करे कि आपका खेत खाली हो जाए। मेरी ये प्रार्थना है प्रभु के चरणों में, आपका खेत हरा भरा हो, मगर उसमें बीज जो मैंने डाला उसको संभालना किसका कार्य है? वो आपका कार्य है। उसको संभाल के रखें। इसके बाद जो लोग चर्च में नहीं आ रहे उनको मैसेज पास करो, देखो इधर बंद किया था, ढूंढा नहीं था, बाहर खड़े थे और फिर प्रभु का प्रचारण कर रहे थे, तुम कहां खो रहे हो? आओ कुछ करें अपने जीवन में। सो के वक्त खराब मत कीजिए, करिए अपने जीवन में कुछ। घूमना फिरना बंद करें, बेवजह बाजार में गेड़ी लगाना बंद करो, बेवजह इधर उधर घूमना, फालतू जाना, वो सारा बंद करो। अपने घर में परमेश्वर की आराधना करो, चर्च में आओ, काम से काम रखो। यहां आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, उनको बंद करो। फास्ट रखो, कभी कभी आईफोन बंद करके रखो अपना, ये भी एक वर्ती है। धन्यवाद सुनने के लिए, क्योंकि आज हमने सीखा है कि हम प्रभु की आज्ञा का पालन करेंगे। और यही प्रेरितों के काम 2:38 में ऐसा लिखा है, तुम प्रेरितों की संगति के संग बने रहना। शायद यही वर्ष है, अगर मैं बोलूं ना तो तुम उनके साथ संगति करना। और भविष्य सार 5 में भी ऐसा लिखा है, 6 दिन काम करने के बाद आज का दिन पूरा प्रभु का है, पूरा दिन प्रभु का है, किसी नानी पोती धोती का नहीं है, पूरा दिन प्रभु का है आज का। और सोचो आज पूरा दिन मैंने क्या करना है। और आप प्रभु के दिन की भी संसारिक प्लानिंग करके आते हो, तो उधर से आशीष ढूंढते हैं। आप रो चलाओ भले, आपको कोई आशीष ऐसे मिलने वाली नहीं। ये दिन पूरे का पूरा प्रभु का है और तुम ऐसे भागते हो। गाड़ी भी अपनी है आपके पास, संडे की कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं है कि आपकी उधर फैक्ट्री चल रही है। वो अगर फैक्ट्री भी हो तो वो भी बंद करने का हुक्म है इसमें। तो भागना बंद करो। अगर तुम भागोगे तो पक्षी आपका खेत खाली कर देंगे। भागो मत, बैठो, प्रभु से
प्रार्थना करो, काम ढूंढो अपने के लिए। संडे के दिन प्रभु का कौन सा काम करना है। नए लोगों के बीच लीफलेट लेके जाओ। हफ्ते में 2 दिन 4-4 घंटे काम करो, लीफलेट बांटो जाकर कहीं भी, दुनिया के किसी भी कोने में जाकर बांटो। क्योंकि अगर तुम परमेश्वर के काम को करोगे तो सच्चाई और जीवन की बातें आपके जीवन में अमृत जल की नदियों के समान बहने शुरू हो जाएंगी। और प्रभु ऐसा ही चाहते हैं कि आपके जीवन से अमृत जल की नदियां बहने शुरू हो जाएं। आप हमारे लाइव प्रोग्राम देखने के लिए हमारे YouTube चैनल पास्टर डोल खोजेवाला को जरूर सब्सक्राइब करें और हमारे साथ फेसबुक पे जुड़ने के लिए हमारा फेसबुक पेज पास्टर डोल खोजेवाला को फॉलो करें।